बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे अभी लेक्चर नंबर 30 है 39 की STA 301 इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनके हवाले से। इनमें जो नई नई चीज़ें आएंगी साथ साथ हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक जो है प्रॉपर्ली क्लियर हो सके। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले तो कुछ मल्टीपल चॉइसेस उसने दिए हैं। वो कहता है जी इफ द सिग्निफिकेंस लेवल इज 5% इज रादर देन 1%। सिग्निफिकेंस लेवल 1 की बजाय 5% है तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। जितना सिग्निफिकेंस लेवल बढ़ता जाएगा उतना नन हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ता जाएंगे। In hypothesis testing, suppose critical value z is greater than 1.96. This value shows that the applied test is two-tailed. देखिए जी, अगर तो वैल्यू 1.96 से कम होती, z लेस देन 1.96 होता तो वन टेल टेस्ट होना था। अब जो कि ग्रेटर देन है तो ये टू टेल टेस्ट होगा। ये समझ लेके स्टैंडर्ड है। फिर यदि द टर्म 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड, ये बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। एक होता है अल्फा, एक हो गया अल्फा, एक हमारे पास हो गया बीटा। एक हमारे पास हो गया अल्फा और बीटा। ठीक है। और ये बीटा की जो वैल्यू है ये रिलेटिव पावर होती है। हम जब वन माइनस बीटा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा पावर टेस्ट है, पावर ऑफ द टेस्ट। टेस्ट की हम पावर चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीटा का ताल्लुक जो है पावर से होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, वी कैन अप्लाई टी डिस्ट्रीब्यूशन टू टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन। टी टेस्ट कब अप्लाई होता है? जब हमारा सैंपल साइज स्मॉल हो और वेरिएंस जो है वो अननोन हो, पॉपुलेशन वेरिएंस जो है उसका हमें पता ना हो, तो हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट अप्लाई करना होता है। क्योंकि जी के अंदर चूंकि हमें सैंपल वो ये स्टैंडर्ड डिवीजन यूज करना होता है तो जी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, और जब स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन ना हो तो फिर हमें टी टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। The T distribution can never become narrower than standard normal distribution। जी, T distribution जो है वो standard normal distribution से नैरो नहीं होती। ये समझ लें कि जनरल डिस्कशन है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। इफ n is 10, alpha is 0.05, then find the value of t alpha over 2 into v। एक नया कॉन्सेप्ट है v। ये v जो है ना, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिखा हुआ है जी सैंपल साइज कितना है 10, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या किया 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ये क्या है, क्या फायदा हो, क्या चीज क्या है? बेसिकली क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम कहते हैं कि जो 10 वैल्यूज है ना, इन 10 में से कौन सी वैल्यू फ्रीली मूव कर सकती हैं, जो हम फ्रीली पुट कर सकते हैं, जो फ्रीडम है जिन वैल्यूज को। अब देखिए, मैं फर्ज करें 3 वैल्यूज ले लेता हूं। वैल्यू 1, मैंने सैंपल साइज 3 ले लिया, n इज इक्वल टू 3। अब मेरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वैल्यू आ जाती है। मेरी फर्स्ट वैल्यू में कर लूंगा, सेकंड कर लूंगा, थर्ड के लिए मैं क्या करूंगा 3 माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड, इस तरह थर्ड आएगी ना। तो इसका मतलब है कि थर्ड वैल्यू है ये फ्रीडम नहीं है, इसको ये बाकी दो की मदद से कैलकुलेट होनी थी, लेकिन पहली दो को फ्रीडम है। सो दैट्स वाई कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ना, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यहां पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 9। अब इसको टी टेस्ट का टेबल हम देख लेते हैं, मैंने निकाला हुआ है, उम्मीद है मुझे मिल जाएगा। हाँ जी है जी। देखिए जी, अगर वन टेल टेस्ट है तो ये ऊपर वाली वैल्यूज हम हमारी हो तो हम इनमें देख लेते हैं। टू टेल टेस्ट हो तो वन टेल से डबल हो जाती हैं। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, इसी तरह ये सारी वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हो गई। और दूसरी तरफ हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। अब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है। ठीक है, तो हम इसी टेबल की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा ओवर 2 यानी कि ये 2.5% आ गया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 9 आ गया। चलें ये 2.5% देखते हैं, 0.025 ये आ गया 0.025। ठीक है, और इसमें 9 में चलते हैं जी, ये 9 आ गया 2.262। देखते हैं यही वैल्यू उसने लिखी है, 2.228 उसने लिखा हुआ है जी। चलें जी, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, जो टेबल मैंने निकाला हो सकता है उसमें डिफरेंस हो। बाकी आपको अगर ये आएगा तो आपको वो टी टेस्ट का टेबल प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
आपने साथ कुछ नहीं लेके जाना, ये टेबल वगैरह आपने साथ नहीं लेके जाना, या वो टी की वैल्यूज देगा आपको टेबल की। कैलकुलेट द पूल प्रोपोर्शन फॉर द गिवन डाटा, पूल प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। पूल प्रोपोर्शन के लिए फार्मूला हमारे पास सिंपली होता है x1 प्लस x2 ओवर n1 प्लस n2, 20 प्लस 30 ओवर 100 प्लस 125, 0.2222, ये हमारा पूल प्रोपोर्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x is 250 and 630 एंड पूल प्रोपोर्शन जो है पी नॉट जो है वो 0.5 है, फाइंड द जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब जो कि पी नॉट यहाँ पे आ गया तो हमारा जो फॉर्मूला जी टेस्ट का वो डिफरेंट आ जाता है, वो यहाँ पे आ गया x प्लस माइनस 1/2 माइनस एन पी नॉट। हमें क्या करना होता है जी, चूंकि x प्लस माइनस की वैल्यू है तो हमें एन पी नॉट पहले मालूम करना है। एन क्या है हमारा 630 और पी नॉट है जी 0.5, ये आ गया 315। अब अगर तो x बार ग्रेटर हो एन पी नॉट से तो हमारा ये जो प्लस है ये प्लस माइनस की जगह माइनस कंसीडर होगा, और अगर x बार हमारा लेस हो एन पी नॉट से तो हम इसको ये लिखेंगे कि हम वैल्यू प्लस की लेंगे। तो यहाँ नीचे आ जाए, क्योंकि ये 250 लेस आया, ठीक है, तो हम लेंगे 250 प्लस 1/2 माइनस 315। तो नीचे जो कि उसी तरह आना है एन पी नॉट इंटू 1 माइनस पी नॉट। अब पी नॉट 1 माइनस पी नॉट का मतलब क्या है कि क्यू की वैल्यू क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, यही होता है। तो ये पी नॉट अगर 0.5 है तो 1 माइनस पी नॉट भी 0.5 आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12.5 आ गया, ऊपर माइनस 64.5 आ गया, तो माइनस 5.139 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। A sample of 100 electric light bulbs of type 1 show a mean lifetime is 1190 hours and a standard deviation 90 hours. 100 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, लाइफ टाइम 1190 है, मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 90 आवर्स है। A sample of 75 bulb of type 2 showed a mean of 1230। एक और सैंपल है जिसमें 75 बल्ब हैं, उनका मीन 1230 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 120 है। डिफरेंस बिटवीन मीन लाइफ टाइम टू सिग्निफिकेंस लेवल इज 5% है। क्योंकि अब दो वैल्यूज हैं तो सिग्निफिकेंस वैल्यू तो हमने लेना भी हाफ होता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो आ गया, हम एच नॉट और एच वन निकालेंगे, ठीक है, ये एच ए लिखा हुआ है, एच वन इसको कर लें, तो म्यू वन माइनस म्यू टू जो है एच नॉट हमारा 0 है, ठीक है, एच वन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1190 माइनस 1230, ये देखना x1 माइनस x2 जो है 1190 माइनस 1230 है, माइनस 40 आ जाएगा, और ये 90 का स्केयर ओवर 100 और ये 120 का स्केयर ओवर 75, और इसका अंडर रूट लेंगे तो 16.5 आ गया, तो हमारे पास माइनस 2.42 आ गया। क्रिटिकल रीजन निकाल लेंगे, एच नॉट रिजेक्ट हो गया क्योंकि वैल्यू माइनस में आ गई है, ठीक है, रिजेक्ट एच नॉट इफ जी इज ग्रेटर देन जी। अच्छा जी, जी की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं ये ग्रेटर है लेस है। अब ये चूंकि हम मॉड में लिखा होता है, ये मॉड की जो वैल्यू होती है उसको माइनस को न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर ये वैल्यू फुलफिल हो गई तो एट नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये माइनस प्लस में हो गया, जी 0.025 1.96 आता है, ग्रेटर है, एच नॉट रिजेक्ट हो गया। अगर ये ग्रेटर ना आता तो एच नॉट रिजेक्ट। जी कंक्लूजन क्या, since the calculated value of z is equal to 2.42 is greater than the critical value of this, so we reject h naught. Question 5 है, random sample of 200 bolts manufactured by machine A machine A 100 bolts manufactured by machine B showed 19 and 5 defective bolt respectively. Test the hypothesis that machine B is performing better than machine A. Use 0.05 level of significance. जी यहाँ भी सेम वही है कि वो म्यू की जगह पी उसने यूज कर लिया है, एच नॉट में पी वन माइनस पी टू 0 आ जाएगा, एच वन में पी वन माइनस पी टू लेस देन 0 आ गया, क्यों उसने कहा है
मैं भी दिखाता हूँ आपको। रैंडम स्टैंडर्ड टू मैन्युफैक्चर एंड 100 बोर्ड्स मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी शोइंग 95 डिफेक्टिव बोर्ड्स। अब देखिए ये काम हो रहा है ना, कैसा बोल रहे हैं, मशीन बी इज परफॉर्मिंग बेटर देन मशीन ए। वो कहता है मशीन बी मशीन ए से बेटर परफॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब है कि मशीन ए और बी का आंसर जो है वो 0 से कम आएगा। ठीक है, क्योंकि ए से बी माइनस कर रहे हैं ना, तो आंसर माइनस में आना है, तो माइनस का 0 से लेस हो गया। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। तो जो हमारे पास जी का फार्मूला आएगा वो P1 माइनस टी। इन फार्मूलाज को सिर्फ आपने ध्यान से करना है, इनका खास क्या रखना है जी। P1 माइनस P2 ओवर पूल प्रोपोर्शन ऑफ P एंड पूल प्रोपोर्शन ऑफ Q ओवर 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। पहले प्रोपोर्शन ऑफ P फाइंड करेंगे x1 माइनस प्लस x2 ओवर N1 प्लस M2। x1 N1 जो है वो 0.95 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.905, दोनों सेम ही आ गए तकरीबन। तो जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.92। ठीक है, P1 P2 और पोल प्रोपोर्शन तीनों अलग-अलग हमने कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद इन तीनों को पुट करेंगे। अब देखें ये 0.92 आया, तो Q के लिए क्या करेंगे? तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.92 0.08। यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सैंपल लिया, ऊपर की वैल्यूज हमने फाइंड की थी, तो हमारा आंसर आ गया माइनस 1.35, जो कि लेस आ रहा है। क्रिटिकल रीजन एच नॉट रिजेक्ट अगर जी लेस है जी अल्फा से। जी कैलकुलेटेड जो है लेस है जी अल्फा से। जी कैलकुलेटेड हमने 1.35 कैलकुलेट किया और जी अल्फा 0.05 है, वो आएगा 1.645 माइनस का। आप इसको वैल्यू देख सकते हैं उस पे जी के टेबल पे। तो अब ये वैल्यू लेस नहीं आई, बड़ी आ गई है, क्योंकि माइनस की दोनों वैल्यूज है ना, तो माइनस की वैल्यू जितनी का आपको छोटी नजर आएगी वो उतनी बड़ी होगी। ठीक है, तो वी डोंट रिजेक्ट एच नॉट। हाँ, अगर ये पिछले क्वेश्चन की तरह होता तो फिर हम एच नॉट जो है वो रिजेक्ट ना करते, H1 को रिजेक्ट करते। खैर जी, ये हमारे क्वेश्चन थे जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।